नवाब शाह के करीब मेहरान हाईवे पर दो मुसाफिर बसें आपस में टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में 6 अफराद जाँ बाग, 41 जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कराची में गुलजार हिजरी स्काउट कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग, गोली लगने से गाड़ी में सवार शख्स जाँ बाग, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। कराची में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार करके जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का दूसरा साथी मोटरसाइकिल समेत फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। IMF के मुतालबात पर 215 अरब के नए टैक्स आयद, अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी, हर किस्म की दरामदात पर पाबंदी खत्म। वजीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा, IMF के तमाम नुकात पर अमल कर लिया। मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा तो हो ही रहा है। जैसे ही मुआहदा होगा तफसीलात वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगी। गुज़िश्ता 3 माह में IMF से खुलूस नीयत से तफसीली मुज़ाकरात किए। दुनिया के तमाम मालियाती इदारे पहले IMF के साथ मुआहदे को देखते हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दोगुना करने की तजवीज़ की, मैंने मुखालिफत की। IMF मुआहदे से तनख्वाहों में इजाफे या तरक्याती बजट पर कोई कट नहीं लगेगा। नए टैक्स लगाने के लिए पार्लियामेंट से जल्दी मंजूरी ली जाएगी। IMF से मुआहदे के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी से कबल पेरिस में IMF के MD से 3 मुलाकातें सूदमंद। IMF प्रोग्राम की बहाली की राह में रुकावटें दूर, पाकिस्तान से मुआहदे का ऐलान जल्द मुतवक्के। वज़ीर खजाना इसहाक डार और इनकी टीम गुज़िश्ता 3 दिन से मामला तय करने में मसरूफ थी। IMF और वज़ारत खजाना की टीम ने नए ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, LOC पर शहरियों की शहादत पर एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय फोर्सेज की कार्रवाई 2003 के सीज़फायर मुफाहमत की खिलाफ वर्जी है। जंगबंदी मुफाहमत का एहतराम करे और भारत वाक़े की तहकीकात करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन बरकरार रखे। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके फायर से 2 शहरी शहीद किए। पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए नवाज शरीफ दुबई में ठहरे, मरियम नवाज की भी आमद। आइंदा चंद रोज में आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी की भी दुबई रवानगी मुतवक्के। दोनों सियासी जमातों की क़यादत की मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के दुबई में क़याम का मकसद पार्टी रहनुमाओं से राब्ता आसान बनाना, शिकायत को सुनना और पार्टी की बराह रास्त निगरानी करना है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉटमेंट केस से बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार खान ने केस पर फैसला सुनाया। गुज़िश्ता समाअत पर फ्रीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए थे। वकील नवाज शरीफ कहते हैं, नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का प्लॉटों की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं, नए कानून के तहत ये केस नहीं बन सकता। PTI चेयरमैन और इनकी अहलिया को नैब ने फिर तलब कर लिया। आज 26 जून को दिन 11 बजे नैब रावलपिंडी ऑफिस में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। तो शखाना रेफरेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 26 जून को समाअत करेगा। रोबकार जारी होने के बावजूद परवेज इलाही को रिहाई न मिली। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने परवेज इलाही की रिहाई की रोबकार जारी की। FIA मनी लॉन्ड्रिंग का केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर। अदालत ने 10,000 रुपये मचलकों के एवज परवेज इलाही की जमानत मंजूर की। मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। साबिक वजीर खजाना नून लीग के तमाम ओहदों से मुस्ताफी। सेक्रेटरी जनरल सिंध और तमाम पार्टी कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल को अपना इस्तीफा भिजवाया। मेयर कराची के इलेक्शन में गैर हाजिर PTI के 11 बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया गया। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने नुमाइंदों के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए।
हलीम आदिल शेख कहते हैं, जवाबात इत्मीनान बख्श नहीं, एक जैसे स्टीरियोटाइप हैं। शांगला में मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम के काफिले पर फायरिंग, अमीर मकाम महफूज रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर मकाम की खैरियत दरियाफ्त की और वाक़े की सख्त मज़म्मत की। पेशावर में गैस लीकेज से धमाका, मकान की छत गिर गई, 3 बच्चे जहां बाग, माँ बाप जख्मी। धमाके के बायस करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू 1122 ने मलबे तले से 5 अफराद को निकाला। जहां बाग होने वाले बच्चों की उम्र 4 से 8 साल के दरमियान है। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। सुपर टैक्स की हद 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़। सालाना 35 से 40 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों पर 6% सुपर टैक्स आयद होगा। इसहाक डार ने सालाना 40 से 50 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों पर 8% सुपर टैक्स आयद होगा। गैर मुतवक्के मुनाफा पर पूरी दुनिया में टैक्स लागू होता है। ज्यादा बिजली खर्च करने वाले पंखों पर FBR की महसूलात का अदब बढ़ाकर 9,415 अरब रुपये कर दिया गया। विफाकी हुकूमत के अखराजात का तखमीना 14,480 अरब रुपये। मालियाती खसारे में 300 अरब की कमी होगी। इसहाक डार ने कहा, पेंशन का तखमीना 761 अरब रुपये से बढ़कर 801 अरब रुपये हो जाएगा। आइंदा माली साल में सब्सिडी का तखमीना 1064 अरब रुपये लगाया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 30 अरब रुपये रखे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 360 अरब से बढ़ाकर 460 अरब रुपये। रमज़ान पैकेज के लिए 5 अरब और वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत 34 अरब मुख्तस किए गए हैं। कौमी बजट स्कीमों के लिए भी रकम बढ़ाई जा रही है। कैश निकलवाने पर 0.6% टैक्स का मकसद डॉक्यूमेंटेशन बढ़ाना है। बोनस शेयर्स पर 10%, डिविडेंड पर 15% टैक्स आयद किया जा रहा है। बोनस शेयर्स पर टैक्स कंपनियों ने अदा नहीं करना। ज़राअत के शोबे के लिए 50 अरब रुपये मुख्तस। ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपये रखे गए हैं। दिफाई बजट के ज़िम्न में तमाम ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। मुसल्लह अफवाज के बजट को बरकरार रखा गया है। नौजवानों के लिए 31 अरब रुपये मंजूर किए गए हैं। हम किसी कानून को बिला वजह मुअत्तल नहीं करते जब तक कोई आईनी खिलाफ वर्जी ना हुई हो। इलेक्शन कमीशन और ऑडिटर जनरल जैसे आईनी इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का तकरीब से खिताब कहा, सिंध और पंजाब में हाउसिंग सोसाइटियां लोगों से फ्रॉड कर रही हैं। इनके पास ज़मीन नहीं होती या हुकूमत की ज़मीनों पर कब्जा किया होता है। गैर यकीनी सूरत हाल में लोग मुख्तसर मुद्दत के लिए फैसले करते हैं, 30 साल का प्लान नहीं करते। इन्वेस्टर को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। सनतों में मोनोपोली होती तो बड़ा इन्वेस्टर नहीं आएगा। शेयर होल्डर और खुसूसी तौर पर कंपनियों के छोटे शेयर होल्डर्स को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। ज़रूरी है कि हम अपनी रेगुलेटरी बॉडीज़ को मजबूत करें। कानून की बार बार तशरीह की वजह से एतराज़ात जन्म लेते हैं। हर शोबा सब्सिडी मांग रहा है। सब्सिडी हुकूमत देती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये देख सकती है कि यह सब्सिडी बिला इम्तियाज़ है या नहीं। दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन ने इजाफी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इजाफी दस्तावेज़ात में मिलिट्री कोर्ट्स, कवानीन और फौजी अदालतों में कार्रवाई के तरीक़ाकार से मुतल्लिक़ आर्टिकल शामिल। रजिस्ट्रार ने आइंदा हफ्ते के लिए जजेस का रोस्टर जारी कर दिया। इस्लामाबाद रजिस्ट्री के लिए एक 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। लाहौर रजिस्ट्री के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, गर्मी का पारा चढ़ते ही बिजली गायब, शहरी बिलबिला उठे। लोड शेडिंग से अवाम का जीना महाल, वापदा की मनमानियाँ, हुक्मरानों ने भी चुप साध लिए। शहरी इलाकों में 8 से 10 और मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 घंटों तक बिजली गायब रहने की लगी। तलब और रस्म में फ़र्क के बायस पोश इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 8 घंटों तक पहुँच गया। बिजली बंदिश शहरियों के साथ कारोबारी हजरात भी शदीद परेशानी से दोचार। मुल्क में बिजली की किल्लत, शॉर्टफॉल 6,765 मेगावाट हो गया। मजमूई पैदावार 20,235 मेगावाट, तलब 27,000 मेगावाट। इस्लामाबाद में भी गर्मी की शदीद लहर बरकरार। शॉर्टफॉल बढ़ने की वजह से देही इलाकों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। आईएसओ को 300 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कई दिन की शदीद गर्मी के बाद बरआने रहमत गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। मुल्क में शदीद गर्मी के बाद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई, नया सिस्टम दाखिल, अर्बन फ्लडिंग का खतरा। PTMA का कहना है ईद उल अज़हा पर मौसम खुशगवार रहने की तवक्को है। दालबदीन में 49, नौकंडी 48 और सिब्बी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 28, लाहौर 40, कोयटा 37, कराची 32, पेशावर 42, गिलगित में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहा। कश्ती हादसे से मुतल्लिक यूनानी हुकाम दावे झूठे निकले। यूनान को हादसा से निपटने के लिए इक़दामात न करने पर तनकीद का सामना। कश्ती लीबिया से रवाना हुई और यूनान की तरफ बढ़ते हुए डूब गई। कश्ती को सरहदी एजेंसी के तैयारे के जरिए देखा गया था। मदद के लिए हवाई जहाज भेजने की दरख्वास्त का यूनानी हुकाम ने जवाब नहीं दिया। यूरोपीय यूनियन के सरहदी हुकाम का दावा। इंसानी हुकूक की तंजीमें भी यूनानी हुकाम के खिलाफ फट पड़ी। तंजीमों का कहना है यूनानी हुकाम की जिम्मेदारी थी कि वो कश्ती पर सवार अफराद को महफूज तरीके से रेस्क्यू करते। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। यूनानी हुकाम और कोस्ट गार्ड्स इस बात से बाखबर थे कि कश्ती को हादसा पेश आने वाला है, लेकिन उन्होंने कश्ती के मुसाफिरों को बचाने की कोशिश नहीं की। कराची में 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम गुलाम अब्बास कैंट स्टेशन के करीब होटल से गिरफ्तार हुआ। ताहिर महमूद आगरा ताज होटल से पकड़ा गया। मुलजिम बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर शहरियों से पासपोर्ट और लाखों रुपए वसूल कर रहा था। आबदोज किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से मंजूर या तस्दीक शुदा नहीं थी। टाइटन के डिजाइन में कार्बन फाइबर शामिल था जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। आबदोज बनाने में सनती मियार को नजरअंदाज किया गया। 2 साबिक मुलाजमीन ने भी डिजाइन और मॉनिटरिंग सिस्टम पर सवाल उठाए। कवानीन तोड़ने पर मैरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने भी रश को खबरदार किया था। बरतानवी सरमायाकार और इनके बेटे ने रवानगी से चंद हफ्ते कबल हिफाजती खदशात के बायस टाइटन पर नशिस्तें छोड़ी। इनकी नशिस्तें शहजादा दाऊद और इनके बेटे सुलेमान ने ली। बरतानवी सरमायाकार जे बलूम ने कहा कि मैं एक पायलट हूँ, मैंने तजुर्बाती आबदोज में समंदर की गहराई में जाने का रिस्क नहीं लिया और टिकट्स कैंसिल करा दी। ये कैसा मिसाक मैशत है जरदारी साहब। 70 का इलेक्शन हुआ, 71 में पाकिस्तान टूट गया। अपने मफादात की खातिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अब अहले कराची के हुकूक पर डाका डाला गया है। हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कराची इलेक्शन एक ट्रेलर है। मेयर इंतखाबात में धांधली हो सकती है तो आम इंतखाबात में भी होगी। इदारे के चीफ सेक्रेटरी ने अपना काम नहीं किया। इन हालात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। हम ये नहीं चाहते कि तंसीबात पर हमले हों, हम चाहते हैं लोग अपने हक के लिए निकलें। जब तक मुल्क से नफरतें और तकसीम खत्म नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है 9 मई को हसास इदारों पर हमला हुआ, पाकिस्तान का झंडा जलाया गया, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। आईनी तरीके से एक नहल शख्स को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से हटाया। इस नहल की वजह से महंगाई बढ़ रही थी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ खेल खेला जा रहा था। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा ना दी गई तो सब आइंदा इसी डगर पर चलेंगे। पंजाब में 65,000 से कम आमदन वाले अफराद के लिए हेल्थ कार्ड पर 100% मुफ्त इलाज जारी रहेगा। निगरान काबीना ने हेल्थ कार्ड पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेहत कार्ड पर 65,000 से ज्यादा आमदन वाले अफराद सालाना 4700 रुपये देकर इलाज की 100% मुफ्त सहूलियात हासिल कर सकेंगे। कुत्ते की हलाकत पर पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची फिरोजाबाद थाने के SHO ने FIR की कॉपी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत शर्की में पेश कर दी। 10 फरवरी को कुत्ता चोरी हुआ। 12 फरवरी को एलपार की कचरा कुंडी में मरा हुआ मिला। सीना भी जला हुआ था। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। ईद उल अज़हा में चंद रोज रह के मवेशी मंडियों में भाव-ताव में तेजी, महंगाई का रंग कुर्बानी के जानवरों पर चढ़ गया। शहरियों का शिकवा, खरीदार बहुत कम पैसे लगाते हैं, जानवर पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं होते। व्यापारियों का जवाबी शिकवा। गुजरावाला की मंडी में ऊँटों ने रौनक लगा दी। कराची के KMC में महकमा इंसदादी तजावुज़ात से हल्का गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी।
बड़ी ईद पर पाकिस्तान रेलवे का बड़ा तोहफा, मुसाफिरों के लिए टिकटों की कीमतों में 33% कमी का ऐलान। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक रियायत का इतलाक तमाम मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। रियायत ईद के 3 दिन हासिल होगी। चंदूर पोलो फेस्टिवल का 7 जुलाई से आगाज, तैयारियां मुकम्मल। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक फेस्टिवल 9 जुलाई तक जारी रहेगा। PTDC मोटल की तज़ीन और आराइश करके सयाहों के लिए खोल दिया गया। कैंपिंग पोर्ट्स पर भी सयाहों की बुकिंग का आगाज। मानसेहरा और मानक्याल कलाम के दिलकश मकामात पर टूरिस्ट जोन्स कायम कर दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में फ्री स्टाइल पोलो की रंगारंग तकरीबात खत्म। रिवायती रंग से हजारों अफराद महसूस होते रहे। फाइनल मुकाबला चाचा पोलो टीम ने अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के अख्ताम पर खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, मेडल्स और कैश इनामात तकसीम किए गए। रियाज में सऊदी फूड शो के मौका पर स्टॉल्स की नुमाइश। दुनिया भर की 200 से ज्यादा फूड कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। पाकिस्तानी चावल, मसाला जात और दीगर अशिया के स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज। फ्रांस के शहर पेरिस में मौसमी बहार और गर्मियों के मलबूसात की नुमाइश जारी। फैशन वीक के मौका पर मॉडल्स ने नए मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बखेरे।